Good morning, students. How are you all? Hope you're fine. Social Studies, Geography, Lesson 2, Agriculture in India. As we have studied earlier also, students, that the basic forms of uses of agriculture method in India, यानी कि क्या basic forms हैं of uses of agriculture method in India में. तो हमने 4 जो है types पढ़े थे इसके. फर्स्ट इज फूड ग्रेन क्रॉप, ठीक है. सेकेंड हमने पढ़ा था कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स. थर्ड हमने पढ़ा था प्लांटेशन क्रॉप्स एंड फोर्थ हमने पढ़ा था गार्डन क्रॉप. तो उस टाइम मैंने ये शॉर्ट में समझाया था बिकॉज यहाँ इसमें जो है पैराग्राफ में शॉर्ट में दिया हुआ है. फिर मैंने आपको कहा था कि अब हम जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे. सो ऑन द नेक्स्ट पेज वी विल स्टडी इट ऑल दीज 4 पॉइंट्स इन डिटेल. सो लेट अस स्टार्ट. मेजर फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की कुछ अनाज की फसलें. फर्स्ट वन इज व्हीट यानी कि आटा. दिस इज अ मेजर रबी क्रॉप ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि आटा जो है वो एक मेजर रबी क्रॉप है नॉर्थ इंडिया का. ठीक है. अब सबसे पहले हम आटा जो है खाते हैं, मतलब तो हमको पता होना चाहिए कि मतलब आटा जो है वो कौन सी क्रॉप है भाई, कि भाई ये रबी क्रॉप है. ठीक है. और इसको जो है कब उगाया जाता है और कब इसकी जो है कटाई होती है. सो व्हीट इज अ रबी क्रॉप. ठीक है. व्हीट एक रबी क्रॉप है नॉर्थ इंडिया का, विच इज सोन इन टेम्परेट रीजन. इसको जो है टेम्परेट रीजन में जो है सोन किया जाता है, इसको उगाया जाता है. 10 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर इसके लिए जो है सूटेबल है. इस टेम्परेचर में ही ये उगता है. 25 टू 75 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड लाइट मोल्ड एंड क्ले सॉइल इज सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ. यानी कि 25 से 75 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल होनी चाहिए, तब ये जाके सूटेबल होगा उगने के लिए. और लाइट मोल्ड एंड क्ले सॉइल जो है, यानी कि इस तरह की मिट्टी जो है वो सूटेबल होती है इसकी ग्रोथ के लिए. फिर 70% ऑफ व्हीट इन इंडिया इज ग्रोन इन पंजाब, यानी कि इंडिया का सबसे ज़्यादा व्हीट जो है वो 70% यानी कि पंजाब में ही उगता है. तो पंजाब में उगता है 21% व्हीट, हरियाणा में 6.17%, उत्तर प्रदेश 32.68%, और अदर स्टेट्स में कितना उगता है इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार में भी जो है व्हीट उगता है. इन राजस्थान व्हीट इज ग्रोन इन, अब राजस्थान में बता दिया है कि मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है व्हीट जो है यानी कि गेहूँ यानी कि अपना आटा जो है कहाँ कहाँ उगता है. सो इन राजस्थान व्हीट इज ग्रोन इन श्रीनगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा एक्सेट्रा. In context to wheat production, India is third place after China and United States of America. यानी कि इंडिया जो है वो थर्ड प्लेस है जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा व्हीट उगता है. ठीक है. आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट के बाद, सबसे पहले चाइना फिर यूनाइटेड स्टेट, और थर्ड प्लेस जो है व्हीट उगाने के लिए, यानी कि जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा व्हीट उगता है, आटा उगता है, वो है हमारा इंडिया. ठीक है. और इंडिया में भी मैंने बताया सबसे ज़्यादा पंजाब में उगता है, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, और बाकी जो है राजस्थान के स्टेट्स में आपको कुछ बताए. ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड एरिया ऑफ प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड इन इंडिया. मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, यानी कि बहुत जो है माल उगने लगा. ठीक है. बहुत जो है प्रोडक्टिविटी होने लगी अलग अलग जो है चीज़ों की, अलग अलग क्रॉप्स की, खासकर जो है वीट्स और इनकी. ठीक है. एंड देयरफॉर द कंट्री हैज़ बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, और इसकी वजह से यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कंट्री जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बन गई है. अब हमको जो है किसी और से जो है सामान नहीं लेना पड़ता, किसी और देश से या फिर किसी और भी मतलब से हमको जो है नहीं लेना पड़ता सामान. ठीक है. क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से अब हम जो है हमारी कंट्री जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बन चुकी है. नाउ सेकेंड इज राइस, यानी कि चावल. राइस इज वन ऑफ द मेजर फूड ग्रेन क्रॉप ऑफ इंडिया. राइस जो है बहुत ही मेजर यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन क्रॉप है इंडिया की, अनाज की फसल है इंडिया की. इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री दिस क्रॉप इज ग्रोन ड्यूरिंग रेनी सीजन. ठीक है. सो बहुत सारे पार्ट है हमारी कंट्री में ऐसे जहाँ पर ये क्रॉप जो है रेनी सीजन में यानी कि बरसात के दिनों में जो है मतलब ग्रो होती है. देयरफॉर इट इज़ अ मेजर खरीफ क्रॉप, और इसलिए ये बहुत ही मेजर खरीफ क्रॉप है. इन इंडिया राइस इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन. इंडिया में राइस जो है यानी कि चावल जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाए जाते हैं.
where the temperature remains between 19 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है 19 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। इनको जो है कितनी रेनफॉल की ज़रूरत होती है, द रेनफॉल इज़ बिटवीन 75 टू 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल इनको ज़रूरत होती है फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ इट्स क्रॉप, ताकि जो है ऑप्टिमम ग्रोथ हो सके, अच्छी जो है ग्रोथ हो सके फसलों की यानी कि क्रॉप्स की। क्ले एंड अलूवियल सॉइल ऑफ रिवर वैली रीजन इज कंसिडर्ड टू बी सुटेबल, यानी कि क्ले और अलूवियल सॉइल जो होती है ये बहुत उपजाऊ होती है, बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। ये अलूवियल सॉइल ऑफ रिवर वैली रीजन की इज कंसिडर्ड टू बी सुटेबल, यानी कि क्ले और अलूवियल सॉइल जो है इस तरह की मिट्टी जो है सूटेबल होती है इनको उगाने के लिए। इन इंडिया यानी कि इंडिया में 3 क्रॉप्स ऑफ राइस, यानी कि 3 क्रॉप्स होती है राइस की, 3 फसलें होती है राइस की इंडिया में। एक है अमान जो मानसून सीजन में होती है, ठीक है, जो मानसून सीजन के लिए में उगाई जाती है। ओस विंटर सीजन में एंड बोरो जो है समर सीजन में जो है ग्रो की जाती है। बिकॉज 86% ऑफ राइस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अमान, 86% राइस जो है वो ड्यूरिंग अमान यानी कि मानसून सीजन में ही उगाया जाता है, ठीक है। दिस क्रॉप इज प्लेस्ड इन कैटेगरी ऑफ खरीफ क्रॉप। अभी जो क्रॉप है इसको खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में रखा गया है। 90% पार्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया इज डन इन वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा जो राइस का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, 90% जो है क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल में होता है। तो कितना होता है देख लेते हैं, 15.22% होता है। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले वेस्ट बंगाल में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है 14.3%, उत्तर प्रदेश में 11.78%, उड़ीसा में 9.2%, बिहार में 8.0%, तमिलनाडु में 8.2% होता है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा राइस जो है हमारे इंडिया में वेस्ट बंगाल में ही उगाए जाते हैं, ठीक है। और इसको अच्छे से समझने के लिए यू कैन सी द मैप स्टूडेंट्स, सो इट बिकम वेरी इजी फॉर यू इफ़ यू विल सी द मैप। तो उससे मैप से क्या होगा, आप क्लियरली जो है समझ पाएंगे कि ये सारे स्टेट जो हैं एक्चुअली आपस में जुड़े हुए हैं। यू कैन सी कि मतलब वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, ये सारे जो है मतलब आसपास की ही जो है एरिया हैं, ठीक है। अमंग अदर स्टेट्स, और दूसरे स्टेट्स में मध्य प्रदेश जो है 8.1%, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र एंड पंजाब आर इंक्लूडेड है, जहाँ पर ये चावल की फसल जो है उगती है। राजस्थान में कहाँ उगते हैं चावल देख लेते हैं, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं तो हमको पता होना चाहिए कहाँ कौन सी फसल जो है कहाँ पर उगती है। इन राजस्थान राइस इज प्रोड्यूस्ड इन श्रीनगर, हनुमानगढ़, कोटा एंड बूंदी इन स्मॉल क्वांटिटी में उगता है यहाँ पे थ्रू इरीगेशन से, यानी कि सिंचाई की मदद से, इरिगेशन मेथड से। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना, यानी कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। सबसे पहले चाइना में जो है राइस अच्छा उगता है, वहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना, और सेकेंड जो है प्रोड्यूसर इंडिया है राइस का। नाउ थर्ड इज मेज, मेज यानी कि मक्का। दिस इज अ फूड ग्रेन एज वेल एज कमर्शियल क्रॉप, यानी कि ये एक फूड ग्रेन है यानी कि अनाज की फसल है, एज वेल एज कमर्शियल क्रॉप यानी कि व्यावसायिक फसल है। विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर ग्लूकोज एंड स्टार्च, और ये प्रोवाइड क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को ये, ताकि जो है वो बना सके ग्लूकोज एंड स्टार्च। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट खरीफ क्रॉप ऑफ इंडिया आफ्टर राइस, यानी कि ये सेकेंड लार्जेस्ट खरीफ क्रॉप है इंडिया की राइस के बाद, यानी कि सबसे पहले जो खरीफ क्रॉप है, खरीफ वाली बात कर रही हूँ मैं, खरीफ क्रॉप जो है इंडिया की, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट, यानी कि मेज जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है खरीफ क्रॉप, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट खरीफ क्रॉप इंडिया की है राइस, और सेकेंड है ये मेज, विच वॉज ब्रॉट बाय पोर्चुगीज इन द 17th सेंचुरी इन इंडिया। ये मेज जो है कौन लेके आया था, ये जो फसल है हमारे इंडिया में, ये पोर्चुगीज लेके आए थे इन 17th सेंचुरी में, ठीक है, इन इंडिया में। फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ मेज, यानी कि अच्छी ग्रोथ होने के लिए मेज के लिए कितना टेम्परेचर की ज़रूरत होती है देख लेते हैं। टेम्परेचर जो है बिटवीन 12 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इसका। रेनफॉल जो है बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए, तभी जो है ये उग पाएगा। एंड डीप सॉइल विच कंटेन नाइट्रोजन विच अलाउ कंसिडरेबल वाटर ड्रेनेज इज कंसिडर्ड एज सुटेबल। 60% of total maize production in India comes from
आंध्र प्रदेश, अब सबसे ज़्यादा जो है मेज़ यानी कि मक्का जो है कहाँ पर उगता है? 60% मेज़ यानी कि मक्का जो है वो आंध्र प्रदेश में उगता है, जो कि 19.3% है। सबसे ज़्यादा जो है वो आंध्र प्रदेश में उगता है मेज़। कर्नाटका में 16.78%, राजस्थान में 10.34%, उत्तर प्रदेश 10%, गुजरात 7%, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज डन इन द अदर स्टेट ऑफ द कंट्री। अब राजस्थान में देख लेते हैं मेज़ जो है यानी कि मक्का जो है वो कहाँ कहाँ उगता है। इन राजस्थान मेज़ इज प्रोड्यूस्ड इन कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, श्रीनगर एंड हनुमानगढ़। इंडिया इज द वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट कंट्री इन मेज प्रोडक्शन। इंडिया जो है वो 10th लार्जेस्ट कंट्री है मेज के प्रोडक्शन में। ठीक है। मिलेट यानी कि बाजरा, अब देख लेते हैं बाजरा। दिस क्रॉप इज ग्रोन फॉर फोडर एंड फूड। ये जो है क्रॉप इसलिए उगाई जाती है ताकि हमको जो है चारा मिल सके एंड जो है फूड मिल सके। मिलेट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग जून टू अक्टूबर इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन। दिस क्रॉप इज ग्रोन फॉर फोडर। ये क्रॉप जो है फोडर के लिए उगाई जाती है यानी कि चारा, और फूड यानी कि फूड्स के लिए जो है ये उगाई जाती है। मिलेट यानी कि बाजरा जो है इस कल्टीवेट, इसकी जो है खेती की जाती है ड्यूरिंग जो है जून टू अक्टूबर यानी कि जून से अक्टूबर तक इसकी जो है खेती की जाती है। इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि गर्म क्लाइमेटिक कंडीशन में जो है इसकी खेती की जाती है। This is a kharif crop which require 25 डिग्री to 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक खरीफ क्रॉप है और इसको जो है कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है? इसको जो है 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस की जो है इसको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसकी रेनफॉल जो है कितनी होनी चाहिए? रेनफॉल बिटवीन 40 to 60 सेंटीमीटर की यहाँ पर रेनफॉल होनी चाहिए इसको उगाने के लिए। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ ही मिलेट कैन बी कल्टिवेटेड इन ऑल टाइप ऑफ सॉइल। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको जो मिलेट को उगाने के लिए यानी कि बाजरा को उगाने के लिए किसी भी तरह की सॉइल जो है चलेगी, ये हर तरीके की सॉइल में जो है सुटेबल है, ये उग जाता है। ठीक है। सो अलॉन्ग विद दिस मिलेट कैन बी कल्टिवेटेड इन ऑल टाइप ऑफ सॉइल। आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द मिलेट इन इंडिया 42% कम फ्रॉम राजस्थान, यानी कि सबसे ज़्यादा मिलेट यानी कि बाजरा जो है वो राजस्थान में ही उगता है। ठीक है। 20% कम फ्रॉम महाराष्ट्र से आता है। सबसे पहले राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा उगता है जो कि 40% है। 20% जो है महाराष्ट्र में, उसके बाद राजस्थान के बाद महाराष्ट्र में 12.5% फ्रॉम, उसके बाद है गुजरात, 11% फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड रेस्ट पार्ट कम फ्रॉम द अदर स्टेट इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड पंजाब। अब देख लेते हैं राजस्थान में, जैसे कि राजस्थान यहाँ पे बताया गया है कि राजस्थान जो है 42% जो है बाजरा यानी कि मिल्ट जो है वो राजस्थान से ही आता है। लेकिन राजस्थान में भी कहाँ कहाँ जो है इसकी जो है प्रोडक्शन होता है देख लेते हैं। इन राजस्थान मिलेट इज प्रोड्यूस्ड इन जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर एंड जालौर डिस्ट्रिक्ट। इन जगह जो है सबसे ज़्यादा इसकी जो है प्रोडक्शन होती है। इंडिया इज़ द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग मिल्क प्रोडक्शन। इंडिया जो है फर्स्ट प्लेस पे है इन द वर्ल्ड में रिगार्डिंग मिलेट प्रोडक्शन के बारे में। मेजर पल्सेस क्रॉप ऑफ इंडिया, लेंटिल्स, यानी कि अब हम पल्सेस क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, लेंटिल्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि दाल के बारे में हम जो है बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज वेजिटेरियन। ज़्यादातर पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो वेजिटेरियन है, यानी कि जो है सब जो है वेजिटेरियन है। यहाँ पे नॉन वेज है लेकिन कम है, वेजिटेरियन ज़्यादा है। ड्यू टू दिस रीजन, इस रीज़न की वजह से क्या होता है, लिंटल्स यानी कि दाल जो है आर यूज्ड इन लार्ज अमाउंट एज सोर्स ऑफ प्रोटीन। दाल जो है यहाँ पर ज़्यादा खाई जाती है एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, मान के कि उसमें जो है बहुत सारा प्रोटीन हमको मिलता है। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ ही दीज पल्सेस एंड लिंटल्स क्रॉप आर इंक्रीजिंगली ग्रोन बाय द फार्मर टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। यानी कि जो लिंटल्स एंड पल्सेस की जो क्रॉप्स है वो ज़्यादातर फार्मर इसलिए उगाते हैं ताकि वो जो है अपने मतलब इंक्रीज कर सकें। ठीक है। एक पल्सेस एंड लिंटल्स आर इंक्रीजिंगली ग्रोन बाय द फार्मर्स टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, ताकि वो इंक्रीज कर सके फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, ताकि वो लैंड की जो है फर्टिलिटी की यानी कि उपजाऊपन जो है वो बनाए रख सके।
इन इंडिया यानी कि इंडिया में लिंटल्स आर ग्रोन बोथ इन खरीफ एज वेल एज रबी सीजन। लिंटल्स यानी कि जो है पल्सेस क्रॉप्स या फिर लिंटल्स यानी कि जो है दाल की क्रॉप्स जो है वो खरीफ एज वेल एज रबी सीजन में जो है उगाई जाती है। सो इन इंडिया लिंटल्स यानी कि जो दाल है आर ग्रोन बोथ इन खरीफ में भी एज वेल एज इन रबी सीजन में उगाई जाती है। ठीक है, फिर मूंग, मोट, उड़द, अरहर एक्सेट्रा आर ग्रोन इन खरीफ सीजन में उगाए जाते हैं ये वाले। वाइल पीज यानी कि मटर, ग्राम यानी कि चना, मसूर यानी कि मसूर तो पता ही है आपको, एक्सेट्रा आर ग्रोन इन रबी सीजन में उगाए जाते हैं ये। इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ लिंटल्स इन इंडिया यानी कि जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है लिंटल्स का यानी कि दालों का इंडिया में 1/3 पार्ट इज दैट ऑफ ग्राम। सबसे ज़्यादा यानी कि 1/3 पार्ट जो है अपने इंडिया के जो लिंटल्स का यानी कि दालों का, उनमें से सबसे ज़्यादा जो है 1/3 पार्ट जो है वो ग्राम का है यानी कि चने की दाल का है जो उगाया जाता है। दिस इज मेनली ग्रोन इन प्लेन एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इट इज़ मेनली ग्रोन यानी कि जो दाल है, ठीक है, ये जो ग्राम की जो दाल है यानी कि चने की जो दाल है इज मेनली ग्रोन इन प्लेन एरियाज में जो है उगाई जाती है, जैसे कि नॉर्थन पार्ट में इंडिया के, जहाँ जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में ये उगाई जाती है ग्राम यानी कि चने की दाल। इन राजस्थान ग्राम इज ग्रोन इन कैनाल इरिगेशन पार्ट ऑफ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एंड बीकानेर। यानी कि राजस्थान में ये जो चने की दाल है जो ग्राम है इज ग्रोन इन कैनाल इरिगेशन यानी कि जो है इरिगेशन के वे से, ठीक है, यानी कि सिंचाई के वे से जो है उगाई जाती है इन पार्ट्स ऑफ श्रीनगर, हनुमानगढ़ एंड बीकानेर में। अरहर इज द सेकेंड लार्जेस्ट पल्स क्रॉप आफ्टर ग्राम यानी कि सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया 1/3 पार्ट जो है वो यहाँ पे जो है चने की दाल उगाई जाती है इंडिया में। सेकंड जो है सबसे ज़्यादा उगती है वो है अरहर। अरहर की जो दाल है वो यहाँ पे जो है सेकंड पोजीशन पे है ग्राम के बाद, यानी कि चने की दाल। सबसे पहले चने की दाल उगाई जाती है सबसे ज़्यादा यहाँ पर, एंड सेकेंड इज अरहर की दाल जो है उगाई जाती है, विच इज़ ग्रोन अलॉन्ग विथ मिल्ट एंड राई। और ये जो है मिल्ट यानी कि बाजरा और राई के साथ जो है उगाई जाती है। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन महाराष्ट्र, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसका महाराष्ट्र जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कर्नाटका इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बिहार, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश जो है वो अदर प्रोड्यूसर्स है इसके। थर्ड जो है वो उड़द देख लेते हैं हम। उड़द एंड मूंग इज ग्रोन अलॉन्ग विथ मिल्ट एंड कॉटन इन पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। अब उड़द मूंग जो है वो कहाँ उगते हैं, मिलेट के साथ उगते हैं और ये कॉटन के साथ उगते हैं। ये मिलेट यानी कि होता है बाजरा एंड कॉटन के साथ यानी कि रुई के साथ उगते हैं ये इन पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि पेनिनसुलर पार्ट जो है इंडिया का वहाँ पर ये उगते हैं यानी कि साउथ इंडिया में। राजस्थान इज द फर्स्ट प्लेस इन इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट टू मूंग प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा मूंग जो है वो राजस्थान में ही जो है प्रोड्यूस होता है। हियर मूंग इज प्रोड्यूस्ड इन सेमी अरिड डेजर्ट रीजन ऑफ, यानी कि डेजर्ट सेमी अरिड डेजर्ट रीजन में, यानी कि राजस्थान का जो सेमी अरिड डेजर्ट रीजन है जैसे कि जालौर, नागपुर, जोधपुर एंड पाली में, यहाँ पर जो है मूंग की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है होती है। इन द सेम वे उड़द दाल इज प्रोड्यूस्ड इन कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन हड़ौती, चित्तौड़, उदयपुर एंड भीलवाड़ा, इन मेवाड़ एंड बांसवाड़ा इन साउथर्न राजस्थान। इस जगह जो है ये उड़द दाल जो है प्रोड्यूस होती है, जैसे कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, हड़ौती, चित्तौड़, उदयपुर एंड भीलवाड़ा इन मेवाड़ एंड इन बांसवाड़ा इन साउथर्न राजस्थान में। मसूर दाल जो है कहाँ उगती है हम देख लेते हैं। मसूर दाल इज ग्रोन अलॉन्ग विथ रबी क्रॉप के साथ ये उगती है मसूर दाल इन ईस्टर्न राजस्थान में, इन अलवर, भरतपुर एंड धौलपुर। सो ये जो है जितने भी पल्सेस क्रॉप्स थी या फिर लिंटल्स थे यानी कि दालों के बारे में हमने जो है जाना कि कौन सी दाल जो है कहाँ उगती है। सो हमको ये पता चला अब कि 1/3 पार्ट जो है जो ग्राम जो है हमारे ग्राम जो है दाल यानी कि चने की दाल जो है उगती है इंडिया में।